बीजेपी के पूर्व केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नगर पंचायत अगवानपुर में नुक्कड़ सभा कर मांगे वोट। नगर निकाय चुनाव को लेकर मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर बीजेपी ने अभिनव गुप्ता को चेयरमैन पद का प्रत्याशी घोषित किया है। उसी को लेकर आज अगवानपुर पहुंचे पूर्व केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नुक्कड़ सभा कर अभिनव गुप्ता के लिए क्षेत्रवासियों से वोट देने की अपील की और कहा कि 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव पर नगर पंचायत अगवानपुर से अभिनव गुप्ता को चेयरमैन पद का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग अभिनव गुप्ता को चेयरमैन पद के लिए फूल पर मोहर लगाकर अभिनव गुप्ता को चेयरमैन बनाएं, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि जो चेयरमैन सत्ता का होगा वह क्षेत्र में भरपूर विकास करेगा और सभी क्षेत्र की जनता से 4 मई को फूल के निशान पर मोहर लगाकर अभिनव गुप्ता को विजय बनाने की अपील की। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। जनता पार्टी को खून पसीने से सींच करके यहाँ तक पहुँचाने वाले परम आदरणीय हो रहा है, उसमें जो भाई गुप्ता जी हैं उनके लिए और भी जो यहाँ पर पूरे मुल्क में एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माहौल, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल सभी लोग देख रहे हैं। एक जमाना था कि लोग जो है वो जब मुल्क आजाद हुआ तो मुल्क आजाद करने के लिए गांधीगिरी चली थी, तो मुल्क की आजादी के लिए गांधीगिरी और अपराधियों से आजादी के लिए योगीगिरी आज बहुत मशहूर है। आजादी के लिए गांधीगिरी, अपराधियों के लिए योगीगिरी। और ये किसी धर्म, जाति, क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ इशू, समावेशी सोच के साथ, सबके विकास की सोच के साथ नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में सरकार काम कर रही है। उसका असर पूरी दुनिया में समाज के सभी हिस्सों में साफ दिखाई पड़ रहा है और कोई समाज का हिस्सा ये नहीं कह सकता कि वो तरक्की की जो का सफर है उसका हम सफर बनने में कहीं चूक रहा है। एक बड़ा अभी तक जो है वो जो सियासत हुआ करती थी वो सांप्रदायिक वोटों की सियासत होती थी, आज जो है वो समावेशी विकास की सियासत भी है और संकल्प भी है। और उस सियासत का, उस संकल्प का जो परिणाम है वो पूरे मुल्क के सामने, समाज के सभी हिस्सों के सामने साफ दिखाई पड़ रहा है कि तमाम तरह के जो कार्यक्रम है, तमाम तरह की जो योजना पूरे के घेर में है पता नहीं, लेकिन वहां उसने कहा कि साहब हम कांग्रेस से सहमत हैं, नहीं है सहमत है, लेकिन हम कांग्रेस को अलकायदा नहीं कह सकते, कांग्रेस को हम आतंकवादी नहीं कह सकते। और भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां, उससे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन इसको हम जो है वो IS की जैसे आतंकवादी संगठन से नहीं जोड़ सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि बजरंग दल जो है वो PFI एक आतंकवादी संगठन है, वो है उसका जैसा है। यानी आप आतंकवाद पर अपना सियासी सुरक्षा कवर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को सिक्योरिटी कवर देने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में आपका सूखा साफ किया है, आपकी तबाही में बर्बादी की है। और आज भी उसी रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो उसका देश विरोध कर रहा है, क्योंकि हम बहुत से संगठनों से सहमत नहीं हो सकते, आतंकवादी संगठन है। इसी तरह से हुआ जैसे कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने हमारे देश की हिफाजत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवादियों का तबाही की, तो कुछ पार्टियां खड़े होकर कहने लगी, रोने लगी
इस आज ये बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान वहां से सबूत मांगता रहा, यहाँ से सवाल पूछ जाते रहे, तमाम तरह की चीजें। इसलिए हमें सबको एक जहती के साथ, एकजुटता के साथ, ये मुल्क सेकुलर है, ये मुल्क पंथ निरपेक्ष है, इसके लिए किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर ये मुल्क, आप पड़ोस का एक मुल्क देखिए जो जिसको बटा तो एक हिंदुस्तान बना है, पाकिस्तान बना। आज पाकिस्तान जो है वो आतंक का अखाड़ा बन गया, और उस आतंक के अखाड़े में आटे की आफत है। वहां आटे के लिए, रोटी के लिए मारा काटी हो रही है। कम से कम मेरे मुल्क में, मेरे हिंदुस्तान में हम सब पूरी मेहनत कर रहे हैं मुल्क के निर्माण में। मुरादाबाद का दौरा है। देखिए, जिस तरह से स्वतंत्रता के लिए गांधीगिरी कारगर थी, उसी तरह से समावेशी विकास के लिए मोदीगिरी एक सार्थक और सशक्त साधन बन गया है। और उसी तरह से, जिस तरह से आज़ादी के लिए गांधीगिरी, उसी तरह से अपराधियों के लिए योगीगिरी आज पूरी दुनिया में सुशासन का एक सबक भी है और संदेश भी है। मुझे अफसोस लगता है कि कुछ लोग आज भी जिस तरह से मानसिक दिवालियेपन की स्थिति में हैं, उनको तो हम कभी कभी जेंटलमैन कहते थे, लेकिन आज वो मेंटल मैन की स्थिति में आ चुके हैं। आज ही मैंने कांग्रेस के लोगों का एक कर्नाटक का घोषणा पत्र सुना है। उसमें उन्होंने जो है वो ISI की जैसे संगठन, FCI जैसे संगठन की जो है वो PFI जैसे संगठन की सुरक्षा करते हुए, वो सियासी सुरक्षा करते हुए दिखे। PFI की तुलना उन्होंने बजरंग दल से की। हम बजरंग दल की बहुत सी चीज़ों से सहमत नहीं हैं, हम कांग्रेस की भी बहुत सी चीज़ों से सहमत नहीं हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी की बहुत चीज़ों से सहमत नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को अलकायदा नहीं कह सकते। हम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो ISIS नहीं कह सकते। हम जो है वो समाजवादी पार्टी को जो है वो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते। उसी तरह से बजरंग दल को भी अगर आप किसी आतंकवादी संगठन के साथ, PFI जैसे संगठन के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि आप उन आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा कवच और सुरक्षा का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों का जो टेरर के टिफ़िन में जो इस तरह का टशन है, तो टेरर का टिफ़िन और कांग्रेस का टशन हमेशा जो है वो टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को और कम्युनलिज्म को जो है प्रोटेक्शन करने वाला रहा है, प्रमोशन करने वाला रहा है और प्रमोट करने वाला रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो दिन ब दिन डिमोट होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। और इसीलिए बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी की जंग में वो खुद जो है वो धूल घुसित हो रही है। इसके साथ ही साथ आज जो है वो जो समावेशी विकास की सफलता है, उसने समावेशी विकास की सफलता ने सामंती अहंकार को पूरी तरह से धूल धूसित किया है, सफाया किया है। और इसीलिए जो है वो 3C सिंडिकेट जो है वो करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म का सुरूर और गुरूर चकनाचूर हुआ है। सर क्या मानते हैं? कल ओबीसी मुरादाबाद में थे, उनका कहना है महिलाओं को डॉन किया जा रहा है, कुछ समय बाद 6 साल के बच्चों को चाइल्ड डॉन बताया जाएगा। देखो, ऐसा है कि ओवैसी साहब की स्थिति ये है कि सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी, तो उनकी ये कम्युनल कारस्तानी जो है वो उसको न तो समाज का कोई हिस्सा स्वीकार कर रहा है, न तो है वो खुद उनके जिनके लिए वो कहते हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। तो वो घूमने दीजिए थोड़ा सा। ओवैसी का एक कहना ये भी है कि मुसलमानों का कोई अपनी पार्टी नहीं है, अपना कोई नेता नहीं है, सब इन्हें अब अपना एक नेता चुन लेना चाहिए, अपनी पार्टी चुन लेनी चाहिए। आज़ादी के बाद से आज तक इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे पार्टियां नहीं चली हैं। अगर जो है वो आज़ादी के बाद से आज तक इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत और पार्टियां चली होती, तो जो है वो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कोई और जो हिंदू, एकदम हिंदू वाली पार्टी होती वो होती। मुसलमानों के लिए मुसलमान वाली पार्टी होती, ना आज मुस्लिम लीग है और ना ही जो हिंदू महासभा जैसी पार्टी है वो रह गई है।
तो इसलिए जो लोग इस गलतफहमी में हैं, इस साजिश और सुरूर में हैं, वो जो है वो अपनी साजिश और सुरूर को अपने दिमाग से दूर कर लें। सर, उन्होंने अतीक एनकाउंटर पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के अगर बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर पे नाम सिर्फ असद का ही है। देखो एक बात है, मैंने कहा ना कि आज़ादी के लिए गांधी गिरी और अपराधियों के लिए योगी गिरी। यह समाज के सभी वर्गों को सूट कर रही है, समाज के सभी लोगों की सुरक्षा, समृद्धि और समावेशी विकास और समृद्धि की गारंटी बन रहा है। सर, क्या मानते हैं बीजेपी फिर 24 में आएगी? 2024 में नरेंद्र मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री जनता के आशीर्वाद से बने, और कुछ लोग बिना जनाधार के जागीरदारी और बिना ज़मीन के ज़मींदारी के जंग में जस्तजू में है, उनको भी अच्छी तरह से इस बात का एहसास है कि 2024 में वैकेंसी कोई नहीं है। सर, एक और बिना सवाल वैकेंसी के करेंसी चलाने दीजिए उनको। सर, एक सवाल और है। इस बार बीजेपी ने मुस्लिम लोगों को बहुत टिकट दिए हैं, इससे सन 2024 की तैयारी माना जा सकता है? देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया, तो वोट पे भेदभाव क्यों? कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के विकास में किसी तरह का भेदभाव किया है। तो उनके बीजेपी के साथ कोई भी वर्ग, मुसलमान वर्ग हो या कोई वर्ग, भेदभाव क्यों करे? कुछ लोग शिकायत करते थे कि साहब मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो भी ये सामने है। अब देखते हैं कि ये तो चुनौती भी है और इसका जो है वो इस सवाल का जवाब भी सबको देना होगा। वो कह रहे हैं ओवैसी अतीक और अशरफ के हत्यारोपी गोडसे की नाजायज़ औलाद है, क्योंकि वो बंदूक से जुल्म करते हैं। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोगों का जो इस तरह का विलाप है, अपराधियों को लेकर के विलाप, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। अरे, इस देश के जो आइकॉन रहे हैं, इस देश के आदर्श रहे हैं, वो आदर्श जो है वो दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान या जो इस तरह के और भी जो अपराधी हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, वो नहीं हो सकते। इस देश के अपराध मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, मीर अब्दुल हमीद रहे हैं, अशफाक उल्लाह खां साहब रहे हैं, अपने APJ कलाम साहब रहे हैं, या और भी तमाम एक लंबी श्रृंखला है।